नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा एक ऐसे डायरेक्टर की जो पर्दे के पीछे रहकर फिल्म को रिलीज़ करता है। हीरो हिट होता है, गाने हिट होते हैं, सब कुछ सफल दिखाई देता है। दिखाई नहीं देता तो सिर्फ डायरेक्टर का चेहरा। जी हाँ, डायरेक्टर वो जान होती है किसी फिल्म की, किसी स्क्रिप्ट की, किसी डायलॉग की, जो खुद को पर्दे के पीछे रखकर एक बड़ी सफल पिक्चर प्रस्तुत कर देता है और लोग तालियां बजाकर उसकी दाद देते हैं। जी हाँ, इस पिक्चर का नाम है राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की जागृति रथ यात्रा। ये बात अलग है कि अब एक बड़ा सकल तेलिक साहू राठौर महासंगठन के नाम से इस यात्रा का समापन भोपाल के जम्बूरी मैदान में 2 अप्रैल को हो चुका है। आज जब मैं इस यात्रा की विवेचना करने बैठा, शुरू से लेकर अंत तक इसके पड़ाव मैंने जब देखे, तो मुझे एक पहलू वो दिखाई दिया। जब इस यात्रा को 20 लोग मैसर ना हुए, 20 लोग मैसर ना हुए जबलपुर में, पिछले साल शायद 27 अप्रैल रही होगी, जब यात्रा का शुरुआत उद्घाटन हुआ और हरी झंडी दिखाने के लिए राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारीलाल गुप्ता मुंबई से आए, कार्य समिति के लोग भी पहुंचे, तो झंडी दिखाने के लिए वहां 20 लोग मौजूद नहीं थे। तब मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, कौन सी जागृति। तब मुझसे उन्होंने कहा था कि मोदी जी, साहू राठौर के बीच में एक खाई सी महसूस करता हूँ। ये बात ठीक है कि अनेक प्रांतों में रोटी बेटी दोनों का रिश्ता है साहू और राठौर समाज में, लेकिन कहीं साहू के मन में है कि मैं वैश्य वर्ग का हूँ और कहीं राठौर के मन में है कि मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। ये जो बीच का एक थोड़ा सा कुहासा है, ये चुभता है मुझे। रोटी बेटी का संबंध होने के बावजूद भी कई प्रांतों में कुछ लोग अपनी राजनीति बनाए रखने के लिए इन दोनों समाजों में खाई बनाए हुए हैं। मैं इसे पाटना चाहता हूँ, इन्हें एक रूप में देखना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, ये 20 लोग इस खाई को पाट देंगे? तो इन्हें एक बड़ी सुंदर बात कही। मोदी जी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो नागपुर में कुल 4 स्वयंसेवक थे और एक अंग्रेज अधिकारी ने देखकर कहा था, ये 4 इडियट्स, ये इंडिया को एक करेगा। उसने मतलब मजाक उड़ाया था उन 4 स्वयंसेवकों का। उनमें थे एक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। दूसरा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं, गंगोत्री वह जगह है जहाँ से गंगा का प्रादुर्भाव है। गौमुख से एक गौ के मुख के आकार का पर्वत है, जहाँ से वहाँ से छोटी सी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब ये धारा आगे जाती है अपनी पवित्रता के साथ, अपने संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ, मानव मात्र के उद्धार की कल्पना के साथ जब ये धारा आगे बढ़ती है, तो इसे उपनदियों का सहारा मिलता है और फिर ये विशाल गंगा नदी में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम गंगा मैया कहते हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि बड़ी विशाल परिकल्पना है मुरारीलाल गुप्ता जी की। तो मैंने उनसे और विस्तार से पूछा कि कहाँ है आपकी गंगा, कहाँ है आपका भागीरथ और कहाँ हैं आपकी वो उपनदियाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो गंगा है वो अभी मुझे मिलेगी। अभी तो मेरे पास ये नर्मदा का घाट है जहाँ मेरी यात्रा है, ये मेरी गंगोत्री है और इसे लेके जा रहा है मेरा प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू, ये मेरा भागीरथ है। ये भागीरथ गंगा को लेकर चल पड़ा है। अब जो उपनदियाँ हैं वे गुप्ता, साहू, मोड़, घांची, साहू, राठौर, ये वो सब तेलिक वंशीय विचारधाराएं हैं जो किसी कारणवश एकजुट नहीं हो पा रही हैं। वो उपनदियाँ, वो विचारधारा जब मिलेंगी तो ये विशाल गंगा का पाठ दिखाई देगा। लोग उस विहंगम गंगा नदी के प्रभाव को देखकर तृप्त हो जाएंगे कि वाह, इसे कहते हैं एकता। ये मुरारीलाल जी का ये बात मैंने सुनी तो
उस वक्त तो लगा ठीक है, एक परिकल्पना करने में क्या जाता है, लेकिन जैसे जैसे वाकई में यात्रा आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि इसका धीरे धीरे इसकी कहना चाहिए लोकप्रियता बढ़ रही है, स्वीकार्यता इसकी बन रही है, और राठौर, साहू, तेली, घांची जो भी हैं, मोड़, सभी तेलिक वंशी इसे मिल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और इसमें कर्मा देवी के साथ साथ वीर दुर्गादास राठौर के जयकारी भी लग रहे हैं। खैर ये आगे बढ़ा और वाकई में एक स्थिति ऐसी बनी कि तेलिक समाज कहना चाहिए इकट्ठा होने लगा, नीचे से इतना इकट्ठा होने लगा कि उसने संकेत दे दिया मध्य प्रदेश में नेतृत्वों को, विभिन्न संगठन, आज शायद 8 संगठन अस्तित्व में हैं, उनको संकेत दे दिया कि तुम नेता लोग भले ही लड़ते भिड़ते रहो आपस में, नीचे हम एक हो चुके हैं, यदि आप एक नहीं हुए तो आप घर बैठना, हम सब भोपाल आ रहे हैं। मुरारीलाल गुप्ता की ये परिकल्पना जब साकार होती दिखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है। और वाकई में जब रविकरण भोपाल आए एक फिल्मी हीरो की तरह, तो उन्होंने अपने प्रयासों से ये संदेश जनता का, नीचे का, तेलिक वंशी एक एक बच्चे का, एक एक महिला का, बहन बेटी का, युवाओं का, वृद्धों का संदेश जब नेताओं को सुनाया कि देखो कोई भी अब अलग बैठना नहीं चाहता, सब लोग एक साथ बैठना चाहते हैं और एक साथ बैठने पर ही हमें हमारे हक राजनेताओं से प्राप्त होंगे, आपको बैठना चाहिए। और देखिए सभी लोग एक मंच पर आ गए। शायद उस मंच का नाम है सकल तेलिक साहू राठौर महागठबंधन या महासभा। एक अच्छा कार्यक्रम हो गया और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, यानी भाजपा कांग्रेस के दोनों शीर्षस्थ नेता मध्य प्रदेश के उस मंच पर आ गए। घोषणाएं भी हो गई। सुना है अभी जल्दी ही एक कैबिनेट मंत्री हमारा कहना चाहिए दिखाई देगा और राज्य मंत्री का एक और शपथ विधि हो जाएगा। तो ऐसा कहना चाहिए तेलघानी बोर्ड बनाया जा रहा है, उसमें कैबिनेट मंत्री के दर्जे का अध्यक्ष होगा और 4 उसके बोर्ड के मेंबर होंगे जो तेलिक वंशी ही होंगे। तो ऐसे करके ये बड़ी सफलता है वाकई में। आज जब देखता हूँ तो मेरी इच्छा हुई क्यों ना मुरारीलाल गुप्ता जी से बात की जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप वाकई में एक आश्चर्यचकित वातावरण है, आपने सोचा वो पूरा हो गया, और जब ये हो गया तो फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने एक ही बात कही, मेरा समस्त तेलिक बंधुओं को आभार। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की छोटी सी गंगोत्री को गंगा नदी में परिवर्तित करने के लिए तेलिक वंशी सभी, चाहे वो कितने भी गोत्र हों, कितने भी सरनेम हो, हर तेली के बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बहन को, माँ को, बेटी को, सबको मेरा कोटिशः आभार, हाथ जोड़कर मेरा आभार, दंडवत प्रणाम करके मेरा आभार। क्यों कि मैंने सिर्फ कल्पना की थी, आप सबने उसे साकार कर दिखाया। इसी के साथ मुरारीलाल गुप्ता, जो 8 संगठनों ने अपना समर्थन दिया इस यात्रा को, उन सभी के अध्यक्षों, उनके पदाधिकारियों का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया है और उन्होंने ये संकल्प जाहिर किया है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी सभी को संपर्क करके आभार व्यक्त कर रहा हूँ और जो रह गए हैं उनसे शीघ्र करने जा रहा हूँ। और साथ में ये भी कहते हैं कि तेलिक वंश को अब एकजुट होने की आवश्यकता है। ठीक है, भोपाल में एक अच्छा कार्यक्रम हो गया है, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है। अब हमें बहुत जल्दी तीव्रता के साथ, ताकत के साथ, एकता के साथ इतने कार्यक्रम करने हैं कि सरकारें हिल जाएं, विपक्ष हिल जाए। और जो मेन घोषणा भी रह गई है, कौन सी? टिकट, जो हमारे न्यूनतम कहना चाहिए 22-24 टिकट तो बनते ही हैं हमारे। तो इतने टिकट जो भी हैं मिल जाएं हमें, तो हमारे लोग ये जो मनोनीत हो रहे हैं, शपथ विधि हो रहा है, इससे अच्छा है कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। भाई 12-14 टिकट हमें भाजपा दे, 12-14 टिकट हमें कांग्रेस दे, तो वही 24 या उसके ऊपर नीचे कुछ आंकड़ा बनता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर हमारे लोग टिकट लेकर बाकायदा लड़ेंगे चुनाव और जीत कर आएंगे, और फिर उन विधायकों को हम अन्य विधायकों के साथ या मंत्री बनते देखेंगे, उसका आनंद ही कुछ और होगा। इसलिए सभी लोग जागरूक रहें,
सतर्क रहें, किसी की बातों में ना आए। यदि कहीं कोई असंतुष्टि का भाव आपके अंदर शक शुबह पैदा करता है तो उससे सावधान रहें, क्योंकि हमारी एकता में ही हमारी सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मुरारीलाल गुप्ता जी ने पूरे तेलिक वंश का आभार व्यक्त किया है और ये कामना की है कि समाज हित में मुरारीलाल गुप्ता को समाज का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो मैं मोहनलाल मोदी अधिकतम जो भी प्रचार प्रसार कर सकता था मैंने किया, आगे भी करता रहूँगा। और आज जब मुझे लगा कि इस यात्रा के पीछे का बैकग्राउंड भी आम जनता के पास पहुंचना चाहिए, तो फिर मैंने उसे आप तक भेजने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलू जो किसी को नहीं ज्ञात, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इसी कल्पना के साथ, इसी आश्वासन के साथ, इस वादे के साथ मोहनलाल मोदी आपसे चाहता है इजाज़त। फिर किसी मुद्दे के साथ, फिर किसी नई बात के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय तेली समाज।